महासंस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं BA भाग 3 के अंतर्गत महाकवि भास विरचित स्वप्नवासो दत्तम नाटक पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि कंस की राजा उदयन के पास आया। उसने कहा, महाराज, शत्रुओं की सेना में शत्रुओं में फूट डाल दी गई है। आपके गुणों से प्यार करने वाले नागरिक भी आश्वस्त कर दिए गए हैं और आपकी सेना की जो टुकड़ी है उसको भी अच्छी तरह से तैयार कर दिया गया है। अब सेना आपका इंतजार कर रही है, आप चलें और सेना का नेतृत्व करें। राजा ने कहा, ठीक है। और फिर राजा ने कंस से कहा कि उपेत नागेन्द्र तुरंग त्रिंगे तमारुणिम दारुण कर्म दक्षम विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे महार्णवाभे युधि नाशयामि। उपेत पहुँच करके नागेंद्र, माने नागेंद्र कहते हैं घोड़ों को, नागेंद्र तुरंग, नाग कहते हैं गजराजों को और तुरंग माने घोड़े। तो घोड़ों और तुरंग माने घोड़े, नागेंद्र माने हाथी। हाथ गजराज और हाथियों से तृणमय कहते पार किए गए। तम कहते उसको, उस आरुणिम आरु को, दारुण कर्म दक्षम, निशंस या घोर कर्म करने में चतुर, विकीर्ण माने फैले हुए, बाणोग्र तरंगम बाण रूपी भयानक तरंगों वाले, महार्णवाभे महासमुद्र के समान, युद्ध में नाशयामि नष्ट करता। क्या हो गया कि युद्ध में पहुंच करके अच्छे अच्छे घोड़े और हाथियों द्वारा पार किए गए। अच्छे अच्छे घोड़े और हाथियों ने, अच्छे अच्छे घोड़े और हाथियों ने नदी को पार करके युद्ध स्थल में प्रवेश कर लिया। युद्ध स्थल में सब घोड़े और हाथी पहुंच गए हैं और सैनिक भी हमारे घोर कर्म करने में चतुर हैं, बाण चलाने में बहुत तेज हैं। और मैं भी अब अपनी सेना के साथ युद्ध रूपी महासमुद्र में पहुंच करके घोर कर्म करके उस अपने शत्रु आरुण को मारता हूँ या उसे नष्ट करता हूँ। ये हो गया। देखिए क्या क्या है, नागेंद्र, नाग धन इंद्र, आधुना से ई का ए बन गया। आगे देखिए क्या है, बाणोग्र नहीं, बाण धन उग्र बन गया, बाणोग्र, आधुना से ऊ का वो बन गया। अब क्या देखेंगे, नागा नाम इंद्र नागेंद्र, षष्ठी तत्पुरुष समास है। दारुण कर्म, दारुण कर्म, दारुण कर्म यस्य सह, बहुव्रीहि समास है। और इसके अलावा उपेत में लेप प्रत्यय है। कौन सा? उपेत में लेप प्रत्यय है। युद्ध में क्युप प्रत्यय है। और इसके अलावा युद्ध में, हाँ, उपेत में लेप प्रत्यय और तुरंग में घई प्रत्यय है। अलंकार कौन सा हो जाएगा? कौन सा अलंकार, ध्यान देंगे, रूपक अलंकार है। समुद्र में युद्ध भूमि का आरोप किया गया, इसलिए क्या रूपक अलंकार। तद रूपकम भेदो उपमानोपमेयो। और क्या है, ओज गुण है। कौन सा? ओज गुण। दीप्यात्मविस्तृत हेतु रोजो वीर रस स्थिति, वीर रस में रहने वाला गुण ओज गुण। और क्या है, उपेंद्र वज्रा छंद है। जत उपेंद्र वज्रा जत जाइस्तो गो, जगण तगण जगण, अवंत में दो गुरु, वहाँ उपेंद्र वज्रा छंद। और क्या है, गौडी रीत है। समास बहुला गौडी,
और सात्वती व्रत है। कौन सी सात्वती? वो वीर रस में सात्वती व्रत होती है। इसके बाद कंचुकी ने कहा, कौन है जो द्वार पर उपस्थित होकर के अपना आभास करा रहा है? सेविका आती है प्रतिहार्य, कहती है मैं हूँ विजया, क्या आज्ञा है? कंचुकी कहता है मैं क्या बताऊं? राजा उदयन से कहिए कि महासेन के पास से महादेवी अंगारवती ने वसुंधरा को भेजा है। वसुंधरा ने वासुदेवता का पालन पोषण किया था, वो उनकी धाय माँ है। वसुंधरा वासुदेवता की धाय है, माँ है, उसकी पालन करने वाली। तो कहा अच्छा। तो सेविका ने कहा लेकिन अभी राजा से मिलने का समय नहीं है। कंचुकी ने कहा क्यों समय नहीं है? प्रतिहारी ने कहा सुनिए बाबा जी, महाराज ने आज वीणा की मधुर आवाज़ सुनी और वो मधुर आवाज़ सुनकर को उन्हें लगा कि घोषवती वीणा की आवाज़ है, क्योंकि घोषवती वीणा को महारानी वासवदत्ता बजाती थी। राजा वीणा जिधर से वीणा की आवाज़ इधर से आ रही तो उधर गए। तो जब वो आदमी जो वीणा बजा रहा तो उससे पूछा ये वीणा तुमको कहाँ से मिली? तो उसने कहा मैं नर्मदा नदी के किनारे गया था, वहाँ कुशों की जो झाड़ियाँ थी, उन्हीं कुशों की झाड़ियों के बीच मुझे वीणा मिली है। राजा ध्यान देखा तो उन्हें पता लग गया कि एक घोषवती वीणा है। राजा ने घोषवती वीणा को देखा, तब तक उनका मित्र भी वहाँ आ गया। राजा ने अपने मित्र वसंतक से कहा कि हे मित्र, श्रुति सुख निनदे कथम नु देव्या, श्रुति सुख निनदे कथम नु देव्या, स्तन युगले जघन स्थले च सुप्ता, विहग गण रजो विकीर्ण दंडा, प्रतिभय मधुसिता अस्यरण्यवासम। श्रुति सुख निनदे, अपनी मधुर आवाज़ से कानों को आनंदित करने वाली, कानों को सुख देने वाली, कथम मने क्यों, नु मने तो, देव्या देवी के स्तन बोले दोनों स्तनों पर, जघन स्तर दोनों जांघों पर, चा मने और सुखता सुख। हे वीणा, तू अपनी आवाज़ से सबको बहुत सुख देती है और तू देवी वासुदेवता के दोनों स्तनों पर और उसकी दोनों जांघों पर सोती थी। बिहगण कहते हैं पक्षीगण, रजो में धूल, विकीर्ण मैंने उड़ाई गई, दंडा कमलनाथ, पक्षियों के समूह जब उड़े तो उनके उड़ने से धूल उड़ी और वो धूल उड़ करके कमलनाल पर पड़ी। इससे कमलनाल जो है गंदी हो गई, मलिन हो गई। प्रतिभयम मैंने भयंकर कहते क्या, अध्युष्टा में स्वीकार किया है, असी माने हो, स्वीकार किए हो क्या, अरण्य निवासम, जंगल के निवास को या वनवास को। प्रतिभय माने भयंकर। जैसे पक्षियों के समूह जब बहुत तेजी से उड़े तो उनके उड़ने से धूल उड़ी और वो धूल उड़ करके कमलनालों पर पड़ी, इससे कमलनालों में मलिनता आ गई, वो गंदे हो गए। उसी प्रकार से हे वीणा, तू कमलनाल के समान थोड़ा गंदी हो गई है। और तू बता, तूने भयंकर जंगल में क्यों निवास किया है? तुझे वासुदेवता के साथ रहना चाहिए था। जब वो मर गई तुझको मर जाना चाहिए था, लेकिन तू तो मरी नहीं, तू भी जिंदा है। तो हे वीणा बता, तूने भयंकर जंगल को अपना निवास स्थान क्यों चुना? और तू जैसे पक्षियों के द्वारा उड़ाई गई धूल से कमलनाल गंदे हो जाते, वैसे तू भी अब जो है मटमैली हो गई। ये राजा ने कहा, किससे? वीणा से। देखिए कहाँ पर क्या है, क्या लिखा है, अध्युष्टा, प्रतिभयम अध्युष्टा, अधिधनुष्टा बन जाएगा अध्युष्टा, इकोन से ई का या बन गया। और इसके बाद और इसमें देखा जाए तो कोई संधियां विशेष है नहीं। समास कहाँ होंगे?
श्रुति सुख श्रुत्यो सुखा, क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके अलावा स्तन युगले क्या बनेगा? स्तनयो युगले, जघन स्थले में जघनस्य स्थले, सब जगह षष्ठी तत्पुरुष समास है। विहगणा में क्या बनेगा? विहगा नाम गणा, षष्ठी तत्पुरुष समास। श्रुति में कृतन प्रत्यय है, देवी में अंगी प्रत्यय है, सुक्ता में कतौरता, दोनों प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय हो गए। अलंकार थोड़ा कहकर देखे कौन सा है? तूने जंगल में क्यों निवास किया? निवास, जंगल में निवास करने का कोई कारण नहीं, इसलिए क्या है? क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना, विभावना अलंकार है। और क्या है? पुष्पिताग्रा छंद है। कौन सा छंद? पुष्पिताग्रा छंद। पुष्पिताग्रा छंद जो है वैसे बहुत कम पूछा था परीक्षाओं में, लेकिन जब परीक्षा कोर्स में आ गया है तब तो क्या कहते हैं, आपको पुष्पिताग्रा छंद का पढ़ना ही पड़ेगा। क्या होता है? अयुजिन युगरे फतो यकारो युजिन न जो जरगाश्च पुष्पिताग्रा। क्या होता है? पुष्प छंद, पुष्पिताग्रा छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में दो नगण तथा एक रगण के बाद यगण हो, तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में नगण जगण रगण तथा एक गुरु होता है। ये होता है लक्षण पुष्पिताग्रा छंद का होता है। और क्या है? प्रसाद गुण है, पांचाली रीत है। प्रसाद गुण अच्छा तुम बताते हैं तो कैसे बता, लेकिन वो पांचाली सुन लीजिए क्या होता है। समस्त पंच सपदो बंधः पांचालिका मता। क्या होता है? समस्त पंच सपदो बंधः पांचालिका मता। ये क्या होता है? उसका लक्षण होता है। इसका पांचाली रीति का लक्षण है। और इसके बाद क्या होता है आगे? और प्रसाद गुण है। राजा ने कहा, और भी हे घोषवती, तुम स्नेह से रहित हो जो बेचारी वासवदत्ता को याद नहीं कर रही हो। क्यों? श्रोणी श्रोणी समुदहन पार्श्वनिपीडितान्, श्रोणी समुद्रहन पार्श्वनिपीडितान् खेदिस्तनान्तर सुखान्युपगूहितान् उद्दिश्य माम च विरहे परिदेवितान् वाद्यांतरेषु कथितानि च सस्मितान्। श्रोणी समुद्रहन पार्श्व निपीड़ितान्, निकट प्रदेश में धारण, कमर पर धारण किए जाने वाले, बगल में रखने से संपीड़ित, दबाए जाने पर तुमको अपने कमर पर रखती थी वासुदत्ता, और फिर तुमको बगल में, तुम अपने बगल में दबाती थी और अपने बगल में दबा करके तुमको अपने कमर के पास रखती थी। खेदस तेज, परिश्रम के कारण क्या है? स्तनांतर, स्तनों के बीच में सुखान, सुखपूर्वक उपगूहितान, आलिंगन करती थी। परिश्रम के कारण जो है, परिश्रम के कारण स्तनों के बीच में रख करके तुम्हारा सुख से आलिंगन करती थी, तुमको गले से लगाती थी। उद्देश्य लक्ष्य करके माँ मैंने मुझको, क्या मैंने कहता, और विरहे वियोग में परिदेवितान, विलाप करना, परिदेवता में विलाप, वाद्यांतरेश वक्त बिगड़ा बजाने के बीच में कथितान, वचनों को चामन, और सस्मितान, मंद मंद मुस्कान। वासवदत्ता तुमको बगल में दबाकर
रखती थी और जब वो बगल में तुमको दबाती थी तो तुम उसकी कमर के पास तक पहुंच जाती थी। और फिर ऐसी स्थिति में वासवदत्ता तुम्हारा जो है सुखपूर्वक आलिंगन करती थी और मेरे वियोग में वासवदत्ता विलाप करती थी, रोती थी। और बीड़ा बजाने के बीच में जब बीड़ा बजा रही थी तो मंद मंद मुस्कराती थी। जब वो बीड़ा तुमको बजाती थी तो मंद मंद मुस्कराती थी। ये तुम क्यों नहीं याद कर रही हो बीड़े? राजा ने कहा कि हे बीड़ा, वासवदत्ता तुमको बगल में दबाती थी और जब वो तुमको बगल में दबाती थी तो तुम उसके कमर तक पहुंच जाती थी, तब वो तुम्हारा सुखपूर्वक आलिंगन करती थी। और मेरे वियोग में वह बहुत विलाप करती थी, लेकिन जब तुमको बजाती थी तो मुझको याद करके मंद मंद मुस्कराती थी। इस बात को तुम क्यों नहीं याद कर रहे हो? तुमको याद करना चाहिए। राजा ने कहा, देखिए कहा क्या है। स्तनांतर स्तन धन अंतर आकाशवर्णे दीर्घा वाद्यांतर वाद धन अंतरेश आकाशवर्णे दीर्घा, ये समझिए है। और समास कहाँ होगा देखेंगे। पार्श्व निपीड़िता, किससे? पार्श्व बगल से, तो पार्श्वेण निपीड़ितानि तृतीया तत्पुरुष समास है। वाद्यांतरेश में वाद्यस्य अंतराणि षष्ठी तत्पुरुष समास है। उद्दिष्ट में लय प्रत्यय है। सोनी में अंगी प्रत्यय है। और इसके अलावा उपगुहितान में कत प्रत्यय है। अलंकार कौन सा हो गया ये ध्यान देंगे। अब इसमें ये देखा जाए कि कौन सा अलंकार आ रहा है। तुम उसको बगल में दबाती थी, इससे उसको बड़ा आनंद आता था, इसलिए क्या हो गया कौन सा अलंकार? कादली। इसके अलावा इसमें देखिए तान तान सब में आया, इसलिए क्या है? अंत्यान प्रासन का भी लगा दिए। वर्ण साम्यम अनुप्रासः। और इसके अलावा प्रसाद गुण वैदर्भी विदूषक निराश का महाराज, इस समय आप ज़्यादा संताप न करें, परेशान न हो। राजा ने कहा, हे मित्र क्यों ऐसा न करे, मित्र ऐसा न कहो। अभी बीड़ा को देख करके मुझे वासवदत्ता की बहुत याद आ गई है, मैं क्या करूँ। देखिए कहाँ पर क्या है। चिर प्रसोक्त कामो मे वीणया प्रतिबोधितः ताम तु देवी मन पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया। चिर पुरुषत्व में बहुत समय से सोया हुआ कामो मैंने कहते प्रेम भाव, कामः कहते कामः कामः धन ए हस्या से विसर्ग काऊ आदगुणा से काऊ। तो काम मैंने प्रेम भाव कहते मेरा वीणा कहते वीणा ने वीणा के द्वारा प्रतिबोधता जगा दिया गया है। मेरा काम भाव जो बहुत समय से सोया हुआ था वह वीणा के द्वारा जगा दिया गया है। ताम तु देवी, ताम ताम मैं उसको, तू मैं तो, देवी मैं देवी, उस देवी को ना मैं नहीं पश्चान में देख रहा हूँ, मैं उस देवी को नहीं देख रहा हूँ। यस्या घोषवती, जिसकी घोषवती वीणा थी। अरे इस वीणा को देखने से बहुत समय से सोया हुआ मेरा काम भाव या मेरा प्रेम भाव जाग गया है। इस वीणा को देख करके मैं उस अपनी प्रिया को नहीं देख पा रहा हूँ जिसकी यह वीणा है। और एक घोषवती वीणा मेरी प्रिया वासवदत्ता की। राजा ने ऐसा अपने मित्र विदूषक से कहा। देखिए
एक संधि हमने बता दिया आपको कामों में हस्या। अब क्या देखेंगे समास कहाँ पर क्या है। क्षीर क्या लिखा है, क्षीरा प्रसुप्ता, बहुत समय से सोया है जो वह, क्षीरा प्रसुप्ता यह सह, बहुब्रीहि समास। वीणया प्रतिबोधिता, वीणा के द्वारा जगा दिया गया जिसको वह, वीणया प्रतिबोधिता यम सह। और फिर क्या कहते क्या है, घोषवती में अंगी प्रत्यय, प्रिया में टाप प्रत्यय, प्रतिबोधिता में कथ प्रत्यय, वीणा में टाप प्रत्यय, ये सब प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा कहते हैं, मेरी काम भावना जाग गई, मेरा प्रेम भाव जाग गया, क्यों, उसका कारण क्या है, वीणा, इसलिए क्या है, हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और अनुष्टुप छंद है, क्या होता है, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सरव्रत लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरहस्वं सप्तमं दीर्घमन्योः। इस श्लोक के प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु होता है, छठा गुरु होता है, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर ह्रस्व होता है, पहले 3 चरण में 7वां अक्षर दीर्घ होता है, उसे जो है अनुष्टुप छंद कहते हैं। और इसके अलावा क्या है, प्रसाद गुण है, बता चुके हैं, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात सुनते या पढ़ते मन में तुरंत बैठ जाए, समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद हो। और जहाँ पर समासों का अभाव या बहुत कम समास हो वहाँ पर वैदर्भित। तो क्या वैदर्भित कहते, माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भिरीतिरीष्यते। योग श्रृंगार रस है और केश की वृत्ति है। शेष बातें मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।